अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश का होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का होगा और फिर बिहार का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे अधिक आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल आपके तमिलनाडु का हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो दोस्तों भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पहले पे राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश आता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर आता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र आपका जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि पर तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा आपका राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि अगर देखा जाए तो अवरोही घटते क्रम में छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड आपका पड़ेगा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा और लास्ट में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो दोस्तों विकल्प में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और विकल्प देखें, व्याख्या देखें इसकी, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। तो इस हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है और झारखंड से भी लगती है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं और दिल्ली
एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, किंतु बिहार के साथ नहीं लगती, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऊपर आपका झारखंड पड़ जाता है और झारखंड के ऊपर आपका बिहार पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि माध्य समुद्र तल से बंगलुरु शहर की ऊंचाई अधिकतम है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बात रही व्याख्या की, तो बंगलुरु का ऊंचाई समुद्र तल से 910 मीटर, दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर, नागपुर 312 मीटर है। इस हिसाब से बंगलुरु सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर है। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो दोस्तों यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। जी हाँ बिल्कुल, थार मरुस्थल सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। तो दोस्तों एक और दो दोनों सही हैं। आगे देखते हैं विकल्प। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। जी हाँ बिल्कुल, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर चारों विकल्प राजस्थान के मरु क्षेत्र के संबंध में सही है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि राजस्थान की उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। तो दोस्तों यह स्टेट राजस्थान है। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से एक ही अक्षांश रेखा गुजरती है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% यानी 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन नेटवर्क के अंतर्गत है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल 7 बहनों के भाग नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी।
1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। तो दोस्तों वहां पर विकल्प बी करनूल सही हो जाएगा। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका कच्छ है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जिला और उसके क्षेत्रफल बताए गए हैं। लेह जो कि लद्दाख का एक जिला है 45,100 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है 45,674 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और बाड़मेर ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, इसका क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों सबसे बड़ा विकल्प में दिए गए ऑप्शनों से अनुसार सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ गुजरात में है।